कैसे हैं भाइयों। अपन बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। हुआ क्या था कि CHSL 18 का जो रिज़ल्ट था बहुत टाइम से लेट कर रहे थे लोग, और फाइनली कुछ दिन पहले दिया इन लोगों ने। तो मैं उसी दिन आने वाला था, ठीक है, उसी दिन लाइव आने वाला था। पर अब गांव में रहते हैं तो नेटवर्क इशू वगैरह रहता ही है हमेशा, ठीक है। जो लोग गांव के हैं उन्हें पता होगा कि आप बफर ही नहीं हो पाती चीज़ें बहुत बार, है ना। तो फाइनली मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे 2018 से पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिल गई है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये छोटी पोस्ट है, ठीक है। पर जो लोग काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं ना, SSC में आते हैं, उन्हें पता है कि यार SSC में जॉब लेने में 3-4 साल लग जाते हैं आदमी को। और कारण ये नहीं है कि एग्ज़ाम निकलता नहीं है ना। मेरा पहला ही एग्ज़ाम था जो कि मैं ग्रेजुएशन के तुरंत बाद दे दिया था। कारण ये है कि प्रोसेस ही इतना लंबा है इनका, 3-3 4-4 साल लगा देते हैं। तो उसके बाद अगर आपकी जॉब लग जाती है तो वो भाई हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है, ये घर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट बन जाता है, ठीक है। तो मुझे इससे पोस्टल असिस्टेंट मिल गया है। अब सर्कल वगैरह कहाँ देंगे उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब मैं CHSL से नीचे तो कोई पोस्ट भरूंगा ही नहीं, ठीक है। मतलब अभी मेरा 11 अक्टूबर को MTS का एग्ज़ाम था, तो वो तो मैं स्किप करूँगा, ठीक है। एक मेरा दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्ज़ाम में सही नंबर आ रहे थे, तो वो भी मैं स्किप कर दूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट CGL ही रहेगा, है ना। तो इसके जैसे जैसे मुझे डिपार्टमेंट के बारे में जो जो चीज़ें पता चलती रहेंगी, ठीक है, जो जो प्रोसेस पता चलता रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि अभी 3 नवंबर को CHSL 19 वालों की टाइपिंग है, ठीक है। तो टाइपिंग देखो 99% तो ऑनलाइन होने वाली है, ठीक है। ऑफलाइन होना तो बहुत ही रेयर चांस है ऑफलाइन होगी, क्योंकि जो CGL है उसमें भी उन्होंने ऑनलाइन ही करा ली, ठीक है, ऑफलाइन नहीं कराई। तो 99% ऑनलाइन होगी। और उसके लिए देखो बेस्ट क्या है कि आप ऐसे कोचिंग वोचिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है, कर रहे हो तो करो। लेकिन अगर नहीं कर रहे हो, दूर है, तो बेस्ट अपने घर पे ही लैपटॉप निकालो और उसी पे प्रैक्टिस कर लो। कोई भी 2 कीबोर्ड हो आपके पास, ठीक है। मैं तो शुरू से ही प्रोडोट का रिकमेंड करता हूँ कि प्रोडोट के कीबोर्ड पे करो, और एक कोई भी ऐसा कीबोर्ड ले आओ जो पुराना सा हो, ठीक है, उस पर प्रैक्टिस करो। उससे काम आपका हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे कोई बहुत टेंशन नहीं लेनी। UR वालों को 7% एरर अलाउ करते हैं, और बाकी जो भी कैटेगरी है उनको 10% एरर अलाउ कर देते हैं वो लोग। तो 7 और 10 काफ़ी हो जाता है, ठीक है। मतलब इतने एरर आप करोगे नहीं। आप अगर लाइन ही मिस कर देते हो तो वो बात अलग है। पर ये जो ऑनलाइन वाली है इसमें लाइन मिस होने के चांसेस कम है, ठीक है। आपकी पैराग्राफ पे नज़र रहती है। ऐसा नहीं करना होता कि आप पेपर को देख रहे हो फिर स्क्रीन देख रहे हो, तो आपको दिक्कत आती नहीं है नॉर्मली। तो ईज़िली प्रैक्टिस करिए, और स्पीड कम से कम 45 लेके जाइए, क्योंकि चाहिए आपको 35 ही, पर वहाँ के आदमी को डर लगने लगता है और उसके हाथ ऐसे काँपने लगते हैं। तो उसी कारण बस थोड़ा टेंशन है, बाकी कोई इशू आता नहीं है ऐसे नॉर्मली ना। और आपको 10 मिनट के लिए वो कीबोर्ड वगैरह टेस्टिंग का टाइम देंगे, तो उसमें सारी की चेक कर लेना आराम से, और दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। और अभी कुछ लोग जैसे ऑनलाइन ही टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है। 10 फास्ट फिंगर पे कोई टाइपिंग वावा पे कर रहा होगा, ठीक है। कुछ लोग सोनी पे कर रहे होंगे। तो मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, ठीक है। पिछली बार मैंने और काफ़ी सारे दोस्त थे, हमने क्या किया था कि स्पीडो करके ऐप आता है एक, है ना, पेड है वो। तो उसके लिए मैं लास्ट में 15 दिनों में रिकमेंड करता हूँ कि लास्ट के 15 दिनों के लिए उसका सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। 100 या 150 रुपये में देगा वो। तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लो लास्ट के 15 दिन। उसका फ़ायदा क्या है ना यार, कि वो एकदम SSC का जो आता है ना, SSC का जो फॉर्मेट आता है उसी फॉर्मेट में है वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। उस पर पैसेज भी अच्छे वाले आते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि अभी जो करंट में न्यूज़पेपर में चल रहा होगा वैसे पीछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ, जैसे सोनी में क्या है ना, पैसेज बहुत टफ आए कुछ तो अपन को लगता है कि यार साला मेरी स्पीड एकदम तो 40 थी और 30-32 रह गई, तो आदमी डिप्रेस फील करने लगता है। तो SSC तो बहुत ही ईजी पैसेज पूछता है, कि अगर आपने पिछली बार के पैसेज देखे होंगे CHSL 18 वाले, काफ़ी ईजी पैसेज थे, ठीक है। मैंने ग्रुप पे भी डाले थे 2 शिफ्ट के तो। और इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली ईजी ही पैसेज पूछेगा, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर कभी आता नहीं है, अभी तक तो आया नहीं। किस्मत बिल्कुल ही ख़राब हो तो ही आएगा, बाकी स्पेशल कैरेक्टर नहीं पूछते वो लोग, ठीक है। और पूछे भी तो एक आध पूछेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, है ना। तो आप स्पीडो का अगर ले सको तो ले लेना, ठीक है। और 15 दिन पहले लेना ना, उसके पहले लेने का मतलब नहीं, क्योंकि उसके पहले वो काफ़ी महंगा सा पड़ता है। तो 15 दिन लेना, 15 दिन पहले 100-150 रुपये का आएगा, और उस पर प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपको थोड़ा फॉर्मेट का आइडिया लगे, ठीक है। कुछ लोगों को क्या होता है कि टाइपिंग की आवाज़ से बहुत डर लगता है ना, कि अरे यार वहाँ पे तो खट 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 की आवाज़ आएगी, क्या करेंगे। तो यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है टाइपिंग साउंड, वो डाउनलोड करो,
और ईयरफोन लगा के फिर टाइप करो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है। और आपकी स्पीड अगर 40 के ऊपर जा रही है ना, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब टेंशन नहीं लेनी। अगर आप बिना डरे कर दोगे ना तो 40 के ऊपर भी मोर देन इनफ है। बस वो डर की वजह से मैं 45 बोलता हूँ कि वहाँ जाके डर लगता है बच्चों को, और कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ध्यान क्या रखना है कि आपको स्पेस भी आपके काउंट होंगे, ठीक है। बैक स्पेस आप जितना चाहो यूज़ कर सकते हो, पर ये ध्यान रखना कि कभी कभी क्या होगा कि अगर आपने लाइन रिपीट कर दी ना, तो आपने जितने की स्ट्रोक अलाउ थे उससे ज़्यादा टाइप कर दोगे, आप लाइन रिपीट कर दोगे तो उससे क्या होगा कि फिर वो आपका बैक स्पेस बंद कर देंगे, मतलब बैक स्पेस क्या स्पेस बंद कर देंगे। तो फिर आपको पीछे जाके, है ना, एरो की यूज़ करके वो लाइन आपको मिटानी पड़ेगी और फिर से टाइप करना पड़ेगा, तब आपका फिर स्पेस चालू होगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि कुछ लोगों को ये गलत समझ रहती है कि 1750 कैरेक्टर हमें सही टाइप करने हैं, है ना, और उसके बाद फिर एरर में आ जाएगा, ठीक है। मतलब उसके बाद फिर एरर वो 7% वाला उसके अलावा रहता है, तो ऐसा नहीं है। तो आपको 1750 ही टाइप करने हैं, ठीक है। वो 1750 में से ही 7% UR है और 10% आपको बाकी कैटेगरी में अलाउ करते हैं वो लोग। यानी कि अगर 1750 आपने टाइप करे, उसमें से अगर आपने बाकी कैटेगरी के हो तो 175 अगर गलत टाइप कर दिए, तो भी आप 175 से कम गलत टाइप किए तो भी आप पास कर जाएंगे टाइपिंग, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। सेकंड, कुछ लोगों को लगता है कि यार 1750 से अगर कम टाइप किए, तो जैसे कि 1740 से टाइप किए, तो 1740 भी टाइप करेंगे तो क्या होगा कि 1740 जितने टाइप किए हैं उसमें आपके एरर दिखेंगे वो, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह। और बाकी जो आपके 10 कैरेक्टर छूट गए हैं उसको फुल एरर काउंट कर लेंगे, ठीक है, मतलब पूरे 10 एरर। ऐसा नहीं होगा कि आपको सीधा डिस्क्वालीफाई कर दें वो लोग, ठीक है। तो उसका विशेष ध्यान रखना। एक क्या होता है कि एंड में जब टाइपिंग ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी, तब वो लोग वो भरवाते हैं, वेरिफिकेशन करवाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि आपकी माता जी का नाम पूछा था पिछली बार, इस बार शायद पिन कोड पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसको ध्यान से भरना, ठीक है। पिछली बार तो इशू नहीं आया था, मेरे ही एक दोस्त लिखना भूल गया था उसको, तो दिक्कत नहीं हुई थी। पर मे भी कोई ऐसे से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अपन, तो वहाँ पे फालतू का रिस्क लेना नहीं, ठीक है। और रही बात कट ऑफ की, तो उसका अभी से सोचने की ज़रूरत है नहीं, है ना। और क्योंकि 2018 की कट ऑफ बहुत प्रेडिक्ट की गई, ठीक है, हमने ही प्रेडिक्ट की और बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चला गया। मतलब किसने सोचा था कि भाई 212.4 चली जाएगी, ठीक है, पिछले साल से भी ज़्यादा चल जाएगी, तो वो तो बिल्कुल ही कुछ अलग ही हो गया, है ना। तो अभी से उस चीज़ों पे ध्यान मत दो, इन चीज़ों पे कट ऑफ पे, ठीक है। अब जितने नंबर आ गए वो आ गए, अपने कुछ कर नहीं सकते नंबरों के लिए, तो अपनी टाइपिंग पे ध्यान दो, ठीक है, अच्छे से टाइपिंग करो। क्योंकि इस बार क्या टाइपिंग में टाइम कम मिला है, पिछली बार तो साल भर से ऊपर मिल गया था। बच्चों को इनको नहीं आती थी, उन्होंने सीख ली थी टाइपिंग, ठीक है, इतना टाइम मिल गया था। तो इस बार इतना नहीं मिला, तो टाइपिंग में ध्यान दो और अच्छे से देके आओ, ठीक है। और कुछ डाउट वगैरह हैं तो कमेंट में डाल दो, और काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके डाउट सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं आ पाया ऑनलाइन तो मैं खुद उनका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। मैं खुद ही ज़्यादातर का रिप्लाई कर देता हूँ, पर दिक्कत क्या है ना यार, इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है हमारे यहाँ पे, तो मैं खुद ऑनलाइन आ नहीं पाता काफ़ी टाइम के लिए। तो वहाँ पे आप डाउट डालिए और आपस में काफ़ी लोग हैं वो सॉल्व कर देंगे उनको, ठीक है। चलो, और कुछ नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।